इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे आइंस्टीन्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का जो हम लोग यूनिट नंबर 1 कवर कर रहे हैं, रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। आप लोग जानते हैं पेपर का नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें पार्ट ए पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में 4 यूनिट है, तो पहला यूनिट का ये लास्ट टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे मेंशन है आइंस्टीन्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इससे पहले के टॉपिक में हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट और इसका नल रिजल्ट जो आया था, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, उसके हम लोग सिग्निफिकेंस डिस्कस किए थे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। खासकर पिछले जो 3 लेक्चर्स हैं, एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द ईथर हाइपोथेसिस एंड माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव पड़ी और आइंस्टीन को एक रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पे चलकर अगर वो एक्सपेरिमेंट, द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल ना हुआ होता तो कभी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ ही नहीं पाता। और ये आज के समय का सबसे पॉपुलर थ्योरी है। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग फिजिक्स थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जान रहे हैं कि आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आज के समय में सबसे पॉपुलर थ्योरीज में गिना जाता है, क्योंकि इसी थ्योरी पे आधारित जो टाइम ट्रेवल और दुनिया भर का वार्म होल्स एंड अदर चीजें, हालांकि उसमें फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी शामिल हो जाता है, पर शुरुआत यहीं से हुई थी। जो खासकर टाइम डायलेशन, टाइम ट्रेवल, मास एनर्जी रिलेशन E=mc², ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो टाइम ट्रेवल, ये सब, ये जो फैसिनेटिंग, ये जो कॉन्सेप्ट्स ये सब निकल के आए हैं, ये सब इसी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही जुड़े हुए हैं। तो इसका बैकग्राउंड समझने के लिए कि कैसे इस थ्योरी को आइंस्टाइन ने दिया, कैसे इसका बैकग्राउंड तैयार हुआ, इसके लिए आप इसके पिछले कम से कम 3 लेक्चर्स जरूर देखिए। वो सारे लेक्चर्स हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पे बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट 1 का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाइए, आपको सारे वीडियो वहां पे क्रम पे मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये लास्ट टॉपिक कवर करते हैं यूनिट नंबर 1 का। तो ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रभावी कब होता है? देखिए, न्यूटोनियन रिलेटिविटी में हमने पढ़ा था कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब तभी एप्लीकेबल होता है जब वहां पे जो वेलोसिटी है, किसी के भी वेलोसिटी, चाहे सोर्स या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, वो लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो। ठीक है, तभी हम लोग न्यूटोनियन रिलेटिविटी में डील करते हैं। अगर मान लीजिए किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई सोर्स या ऑब्जर्वर, किसी की भी वेलोसिटी एक दूसरे के सापेक्ष में अगर लाइट के वेलोसिटी के नियर अबाउट पहुंचने लगता है, जब हम लोग बहुत हायर वेलोसिटी पे मैकेनिक्स को डील करते हैं, तो वहां पे न्यूटोनियन रिलेटिविटी या न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरी तरह फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है, इसके लिए मैं बस एक ही एग्जांपल देता हूं बार बार, कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति या कोई पार्टिकल, मान लीजिए ए है, व्यक्ति ना लीजिए, नहीं आप लोग सोचेंगे इतना ज्यादा वेलोसिटी से कोई व्यक्ति कैसे चल सकता है। मान लीजिए कोई पार्टिकल ए है, वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, और कोई व्यक्ति बी है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो अब अगर मैं ए से पूछूं कि उसको बी का वेलोसिटी कितना दिखाई दे रहा है, तो ए जवाब देगा कि मुझे बी जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये भी तो गति कर रहा है, तो जब ये अपने सापेक्ष में उसको देखेगा तो इसकी वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी। ऐसा आप लोग भी देखे होंगे, जब आप बस में जाते हैं, मान लीजिए ए बस है, आप बस में बैठे रहते हैं, तो जब कोई साइकिल से या बाइक से दूसरे डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है तो आपको उसकी वेलोसिटी अधिक दिखाई देती है। या चलिए दूसरे व्यक्ति को छोड़िए, जब आप बस में बैठ के इस डायरेक्शन में जाते हैं, मान लीजिए आप 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो व्यक्ति या कोई पार्टिकल छोड़िए, आपको सड़क किधर जाता हुआ दिखाई देता है? अपने सापेक्ष में आपको सड़क खुद आपके वेलोसिटी से, मतलब सड़क मान लीजिए रेस्ट में है, यानी ये पार्टिकल बी जो है वो सड़क पे खड़ा है, इसका वेलोसिटी 0 मीटर प्रति सेकंड है। अब आप ए, यानी आप बस में बैठे हैं, ए क्या है, एक बस है, और ये बस 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इधर जा रहा है, और एक व्यक्ति बी जो है वो यहां पे खड़ा है, रेस्ट में है, ये सड़क मान लीजिए है, इसी सड़क पे खड़ा है। तो आप बस में से इसको देखेंगे तो ये रेस्ट में थोड़ी दिखाई देगा, ये तो आपको पीछे भागता हुआ दिखाई देगा, यानी उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिखाई देगी। 0 + 10 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपको ये व्यक्ति बी दिखाई देगा इस डायरेक्शन में जाता हुआ। तो अभी तक तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ठीक काम करता है जब वेलोसिटी बहुत कम हो, लेकिन जब वेलोसिटी, किसी एक की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर जाएगा तब प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए जो आपका बस है वो लाइट के वेलोसिटी से चल रहा है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, और ये जो व्यक्ति बी है
ये भी मान लीजिए इसका कोई, मैं चलिए इस बी का मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं, चलिए मान लेते हैं कि ये 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो अब ए के सापेक्ष में बी का स्पीड कितना हो जाएगा, सी यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्लस ये 100 मीटर प्रति सेकंड जुड़ जाएगा। अब भले ही यहां पे 100 मीटर प्रति सेकंड जुड़ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति या किसी की भी वेलोसिटी आपको लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा तेज दिखाई दे सकता है? ये तो असंभव है ना। यही तो पूरा पिछले 3 टर्न से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कहां पे इसमें गलती है, कहां पे इस थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है, न्यूटोनियन रिलेटिविटी या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या ईथर हाइपोथेसिस, ये सब चीजों में प्रॉब्लम हो रहा था। तो अगर मान लीजिए इसकी भी वेलोसिटी c है, तो तब तो a के सापेक्ष में b का वेलोसिटी 2c यानी लाइट के वेलोसिटी से दुगना दिखाई देगा, जो कि असंभव है। लाइट के वेलोसिटी से तेज तो किसी की वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। तो यहीं पे ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये चीजें फेल हो जाती हैं। तो जब बहुत हायर वेलोसिटी पे हम लोग डील करते हैं तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लागू होता, उसके लिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लागू होता है। वो हम लोग यूनिट नंबर 2 जब शुरू करेंगे तो उसका पहला टॉपिक ही हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे चलिए अपने इस टॉपिक पे फिर आते हैं। The special theory of relativity deals with the problems in which the frame of reference moves with a constant linear velocity near to the speed of light relative to another frame of reference। मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तभी प्रभावी होता है जब कोई एक निर्देश तंत्र किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष में लगभग प्रकाश के चाल से एक नियत वेग से गति करता है। तो यही तो अभी तक मैं बता रहा हूं चिल्ला चिल्ला के। अब देखिए, अब इसमें जो है इसके लिए 2 पोस्टुलेट है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट कंसीडर किए। पोस्टुलेट का मतलब होता है स्वयं सिद्ध सिद्धांत, यानी ऐसी चीजें जो कि हैं तो हैं, वो नेचर द्वारा अपने आप में सिद्ध हैं, ठीक है, या यूं कहिए हम लोग उसको पहले ही से मान के चल रहे हैं कि नेचर द्वारा ये चीजें सिद्ध हैं, और इसी को हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। पोस्टुलेट का आप जब मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो उसमें लिखा आता है स्वयं सिद्ध सिद्धांत। तो यहां पे पहला पोस्टुलेट जो आइंस्टीन ने कंसीडर किया कि द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, यानी भौतिकी के नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट सीधे तौर पे एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नकार देता है। माने ये जो पहला वाला जो पोस्टुलेट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नकारता है, यानी कोई भी इस ब्रह्मांड में चीजें एब्सोल्यूट नहीं है, यानी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। सब चीज एक दूसरे के रिलेटिव में होते हैं, सब सापेक्ष एक दूसरे के रिलेटिव में है, क्योंकि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जब भौतिकी के नियम समान हैं तो आप कैसे किसी निर्देश तंत्र को कह सकते हैं कि ये निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र से सही है, इसमें फिजिक्स का नियम अच्छे से लागू हो रहा है, उसमें नहीं लागू हो रहा है, ये वो दुनिया भर का, ये सब आप कर ही नहीं सकते। यानी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता ही नहीं है। बस ये उसका मतलब मैं मतलब बता रहा हूं कि ये एक तरह से ये स्टेटमेंट एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नकार देता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। और ये हमने देखा भी कि द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में यही तो हम लोग माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इसीलिए तो किया गया था कि हमें एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस खोजना है, पर एक्सपेरिमेंट तो पूरी तरह से फेल हो गया, यानी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता ही नहीं है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, The velocity of light in free space is constant and it is independent of the relative motion of the source and observer। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल एक नियतांक होती है जो सोर्स तथा ऑब्जर्वर के सापेक्ष गति पर निर्भर नहीं करती है। ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा कह लीजिए कि सबसे खतरनाक जो कॉन्सिक्वेंस हुआ इस स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, वो इसी स्टेटमेंट के कारण हो। जैसे ही देखिए, पहले क्या था कि ये चीजों को समझना कि मतलब जो कहने का मतलब, आप फिलहाल इसको मैं क्रम से ले चलता हूं वरना हो सकता है आपके लिए ये हैंगओवर कर जाए। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट, मतलब इस फ्री स्पेस में जो लाइट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और वो इंडिपेंडेंट है रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल एक नियतांक होती है जो सोर्स तथा ऑब्जर्वर के सापेक्ष गति पर निर्भर नहीं करती। उसी एग्जांपल पे दोबारा आ जाइए, ए है वो इस डायरेक्शन में सी वेलोसिटी से चल रहा है, बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में सी से जा रहा है। तो जब ए बी को देखेगा तो ए को बी की वेलोसिटी सी ही दिखाई देगी या इससे कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दिखाई दे सकती। वैसे तो सी ही दिखाई देगा। देखिए लाइट का वेलोसिटी जो है वो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। अगर ये लाइट के वेलोसिटी से जा रहा है
और ये अपोजिट में लाइट की वेलोसिटी जा रहा है, तो इसके तुलना में इसकी वेलोसिटी c प्लस सी ट्वाइस सी नहीं होगा, वो c ही होगा। ये c जो लाइट की वेलोसिटी है ये बदलता नहीं है, ये फ्री स्पेस में कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। समझ में आया? अब जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये पोस्टुलेट माना, अब इस पोस्टुलेट को लेके जब उन्होंने थ्योरी डेवलप किया तो इसके बहुत ही भयंकर परिणाम आने लगे। और सबसे बड़ी बात, वो जितने भयंकर परिणाम आ रहे थे वो बाद में जाके धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हुए। जैसे एक मैं परिणाम बता रहा हूं कि पहले मान लीजिए ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पृथ्वी है और दूसरा ब्रह्मांड में कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ब्रह्मांड के किसी और कोने पे है। अगर यहां पे जो समय है, पहले लोग क्या मानते थे कि जो समय है वो इस पूरे स्पेस में लीनियरली फैला हुआ है और समय सभी जगह समान स्पीड से चलता है। अभी आपको बड़ा अजीब लग रहा है कि समय की स्पीड, हाँ समय की स्पीड सब जगह इस ब्रह्मांड में समान है। मतलब अगर किसी व्यक्ति कोई इस ब्रह्मांड के इस कोने पे बैठा है, इसके लिए 1 घंटे का जितना ड्यूरेशन होगा उतने ही 1 घंटे का ड्यूरेशन इस व्यक्ति के लिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। पहले लोग ये मानते थे कि टाइम जो है वो मतलब सभी ये लीनियरली है, मतलब टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में वो लीनियर है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, फ्लो, टाइम का फ्लो लीनियर है, यानी इसके लिए जैसे टाइम फ्लो कर रहा है वैसे इसके लिए फ्लो करेगा। लेकिन जब आइंस्टीन ने इस पोस्टुलेट को मान के, क्योंकि पहले के वैज्ञानिक यही गलती कर रहे थे, वो लाइट के वेलोसिटी को ही वेरिएबल ले रहे थे, यानी लाइट के वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव मोशन पे लाइट की वेलोसिटी भी बदल जा रही थी। लेकिन जैसे ही इसको आइंस्टीन ने कांस्टेंट किया तो इतना भयंकर परिणाम आया कि अब जो टाइम है वो बदलने लगा। मतलब हो सकता है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहने वाले व्यक्ति के लिए 1 घंटे का ड्यूरेशन 20 साल के बराबर हो पृथ्वी के, और यहां वाला जो रह रहा है उसके लिए नॉर्मल टाइम हो, यानी इसके लिए 1 घंटा जैसा आप पृथ्वी पे महसूस करते हैं उतना ही 1 घंटा होगा। लेकिन ये व्यक्ति जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह रहा है, हो सकता है इतने का 1 घंटे का ड्यूरेशन इसके लिए 20 साल के बराबर हो, यानी जितना ये 20 साल यहां पे बिता के आएगा, 20 साल में जितना बिताएगा उतना यहां पे पृथ्वी पे 1 घंटे के बराबर होगा। तो ये इस तरह के कुछ खतरनाक परिणाम आए, इसको हम लोग टाइम डायलेशन कहते हैं। इवन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और एनर्जी मास रिलेशन, ये सब चीजें इसी थ्योरी के कॉन्सिक्वेंस है जो कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी मैं पूरा आपको यहीं पे नहीं आपको पूरा जो है हैंगओवर करना चाहता हूं आपके लिए नॉलेज का। अब धीरे धीरे बिल्कुल एकदम क्रम से अब हम लोग इस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और पूरा हम लोग इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी, इसके इंटरेस्टिंग पहलू को भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इवन यहाँ तक कि मास भी वेरी करता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पृथ्वी पे रह रहे हैं, आप 50 kg के हैं, जब आप लाइट के वेलोसिटी से चलने लगेंगे, आपका जब वेलोसिटी बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे आपका मास भी परिवर्तित होने लगेगा। हालांकि वो बढ़ेगा, बट वो कैसे परिवर्तित होगा उसका फॉर्मूला हम लोग पूरा थ्योरी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।